Hello students, good morning. I welcome all of you to our YouTube channel that is Survesar Siddhan Classes Akola. देखिए बच्चों, हमने इसके पहले लेक्चर में मोलार कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस का रिलेशन देखा था कंडक्टिविटी के साथ. तो इन दैट लेक्चर वी हैव डिराइव्ड अ रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड कैपा. लैम्बडा यानी मोलार कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, एंड कैपा यानी क्या है, कंडक्टिविटी. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने देखा है 1000 कैपा अपॉन सी, वेयर सी इज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड 1000 बाय सी, ये जो टर्म है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट. तो 1000 बाय सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट. तो ये रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था, बराबर है. यही हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे. ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था लैम्बडा इज इक्वल टू कैपा बाय सी, तो यहाँ पे जो सी है वो मोल पर मीटर क्यूब या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा है, मोल पर ml है, बराबर है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज टू नहीं है, इसलिए हमने मोलैरिटी का इस्तेमाल किया. और जब मोलैरिटी के टर्म में हम दोनों का रिलेशन देखते हैं तो फार्मूला क्या आता है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 कैपा अपॉन सी. तो इस तरह से भाई लैम्बडा एक क्वांटिटी है जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करती है. कैपा भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. अब हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एंड कैपा विथ डाइल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा और मैं उसे डाइल्यूट करूंगा, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करूंगा, तो डाइल्यूशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ कैपा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ कैपा व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड. और इसलिए हमें अब नेक्स्ट टॉपिक देखना है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द वैल्यू ऑफ कैपा, दैट इज कंडक्टिविटी. तो ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी आ सकता है और बोर्ड में आने के चांसेस अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गए. तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन. अब सबसे पहली बार हम देखते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा बच्चों, वैसे वैसे लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, कैपा की वैल्यू क्या होगी, तो उसे हमें स्टडी करना है. तो वन बाय वन हम टॉपिक देखेंगे. पहले हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ कैपा विद डाइल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोला जाता है, सबको पता है, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली और कंप्लीटली आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जो पदार्थ पानी में ऐड करने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं करस्पॉन्डिंग आयंस में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बराबर है. तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करते जाऊंगा तो कैपा की वैल्यू क्या होगी. तो इमेजिन करो, यहां पे हमने सॉल्यूशन बनाया है, इनिशियल वॉल्यूम जो भी है, कुछ तो भी है, सोचो 100 ml है. अब 100 ml पानी में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. समझो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, AB. तो 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB मैंने 100 ml पानी में डाल दिया, बराबर है बच्चों. अब AB अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, AB विल डिसोसिएट कंप्लीटली फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग आयंस. AB गिव्स A नेगेटिव एंड B पॉजिटिव. अब 1 मोल AB पूरा अगर डिसोसिएट होता है तो उससे बराबर 1 मोल A नेगेटिव मिलेगा और 1 मोल B पॉजिटिव मिलेगा. मतलब देयर आर टोटल 2 मोल्स ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इन 100 ml. Am I right? तो consider 1 mole of strong electrolyte AB is added to 100 ml of water. As AB is a strong electrolyte, it get dissociate completely. No AB molecule will left behind. All get converted into corresponding ions, A negative and B positive. अब 1 मोल AB से हमें 2 मोल आयंस मिलेंगे, पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो 2 मोल आयंस प्रेजेंट है 100 ml में, बराबर है. 100 ml में अगर 2 मोल आयन प्रेजेंट है भाई, तो फिर 1 ml में कितना प्रेजेंट होगा आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो 100 में 2 मोल आयंस प्रेजेंट है, तो फिर 1 ml में कितने आयंस प्रेजेंट होंगे,
क्यों भाई एक ही ml क्यों लेना है? क्योंकि हमें कंडक्टिविटी देखना है, एंड कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं उनके कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी कैपा बोलते हैं। 100 ml में अगर 2 मोल आयन है तो 1 ml में कितने मोल आयन होंगे? तो नंबर ऑफ आयंस पर ml हमें मिल जाएंगे 1 इंटू 2 अपॉन 100, मतलब कितना रहे? 0.02। तो इतने बच्चों आयंस है पर ml, और इतने आयंस की वजह से वो 1 ml सॉल्यूशन कंडक्टेंस दिखाएगा, और उस कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? उसका कंडक्टिविटी बोलते हैं। समझ में आया? तो दिस मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट पर ml ऑफ सॉल्यूशन, दे विल conduct and their conductance is called as conductivity according to the definition. The conductance of ions present in 1 ml of solution is called as conductivity. बराबर है। अब मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, मतलब इसमें मैं वाटर ऐड करूंगा। बराबर है। अब मैं वाटर ऐड करूंगा तो क्या नंबर ऑफ टोटल आयंस की संख्या बढ़ेगी बच्चों? जो इलेक्ट्रोलाइट था 1 मोल वो तो स्ट्रांग था, वो पहले ही 100 ml में पूरा डिसोसिएट हुआ था, एक भी एबी का मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड नहीं बचा था। जब मैं उसमें और पानी डालूंगा तो कोई आयंस नए तैयार नहीं होंगे, आयंस जितने थे पहले अभी भी उतने ही रहेंगे, सिर्फ वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो व्हेन वी ऐड वाटर टू सच अ सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस? Volume of solution increases but total number of ions remain constant because electrolyte is strong. पहले इसका 1 मोल था, आयन की संख्या कितनी थी? 0 मोल। जब इसे पानी में डाला गया तो इसके 0 मोल बाकी बचे, और इसका कितना तैयार हुआ? 1 मोल। अब कोई ये भी बचा ही नहीं तो आगे डिसोसिएट होने का सवाल पैदा नहीं होगा, और आगे डिसोसिएट नहीं होगा तो नए आयन तैयार भी नहीं होंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा है ड्यू टू डाइल्यूशन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 मोल के 2 मोल ही रह रहे। मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया मैंने, अब समझो कि 900 ml पानी डाल दिया था, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml। 1000 ml में भाई कितने आयंस है? 2 मोल आयन ही है अभी भी, क्योंकि आयन की संख्या बढ़ी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग था, पहले ही कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ था। अब नया डिसोसिएशन होगा नहीं तो नए आयन भी तैयार नहीं होंगे। तो 1000 ml में 2 मोल आयन है डाइल्यूशन के बाद, तो 1 ml में कितने आयन हुए होंगे? तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने हुए होंगे? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/1000, मतलब कितना बच्चों? 0.002। तो with dilution what happens? number of moles of ion per ml goes on decreasing. अगर हर ml में number of ions डिक्रीज हो रहे तो हर ml में आयंस की संख्या कम होने से कंडक्टेंस भी कम होगा, और कंडक्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि 1 ml में जितने आयंस हैं उनके कंडक्टेंस को ही क्या कहा जाता है? कैपा। तो विथ डाइल्यूशन number of moles of ion per ml for a solution of strong electrolyte goes on decreasing, and as number of moles of ion per ml decreases with dilution, conductivity kappa decreases. Do you got it बच्चों? समझ में आया? तो जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहा हूं, अब 1000 ml है, उसमें 9000 ml पानी डालूंगा तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 10000 ml। अब 10000 ml डाइल्यूट किया मैंने सॉल्यूशन को, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ आयंस की संख्या अभी भी कितनी है? 2 मोल। तो 10000 ml में अभी भी कितने आयन है? 2 मोल आयंस है। तो फिर 1 ml में कितने आयंस होंगे? तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर ml डिक्रीज होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर ml डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो फिर वो कंडक्ट भी कम करेंगे, और कंडक्ट कम करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये था बच्चों वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज कैपा विद डाइल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो अब एक स्टेटमेंट में बताना होगा तो क्या बताएंगे हम? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन decreases with dilution for a solution of strong electrolyte, because with dilution number of moles of ion per ml goes on decreasing. समझ में आया बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो के त्यों है वो कांस्टेंट रह रहे हैं, और इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर ml की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। और जैसे जैसे 1 ml में आयंस की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन की संख्या कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होते जाएगा। तो ये था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी दैट इज कैपा विद डाइल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हमारा कंक्लूजन क्या है, अब हम यहां पे बता सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हो रहा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कैपा की वैल्यू भी कम होती जाएगी, बराबर है। तो विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज, अगर जवाब मतलब इसका रीजन पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, बिकॉज विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। तो ऐसा बोल सकते हैं बच्चों हम, समझ में आया। तो इस तरह से कंडक्टिविटी कैपा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी विथ डाइल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वॉल्यूम तो बढ़ती जा रहा लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कांस्टेंट रह रहे हैं, और इसी की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर ml की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। समझ में आया ना। जैसे कि हमारे पास एक चपाती है और खाने वाला एक ही आदमी है, तो उसको कितना मिलेगा, पूरी की पूरी चपाती मिलेगी। अब चपाती एक ही है लेकिन खाने वाले आदमी 2 बन गए, अब एक को कितना मिलेगा, आधा। अब खाने वाले आदमी 3 हो गए तो कितनी मिलेगी चपाती, 1/3 मिलेगी। खाने वाले आदमी 4 हो गए तो कितनी मिलेगी, हर एक को 1/4 मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, सबको मिलने वाली चपाती जो है, सबको मिलने वाली रोटी जो है, उसकी क्वांटिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि रोटी की क्वांटिटी एक ही है, कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन रोटी एक ही है तो हर एक के हिस्से पर कम 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 रोटी आती जाएगी। वैसे यहां पे रोटी यानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, एंड वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स। वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, इसी की वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर ml की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, इसलिए कैपा भी डिक्रीज होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी कैपा डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, बराबर है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ लैम्बडा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये टॉपिक देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है। अब देखो अगेन यहां पे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो पूरा डिसोसिएट हुआ होगा, मतलब उस सॉल्यूशन में अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी होगी, 0 मोल। देखो मैंने क्या कहा, अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी होगी, 0 मोल, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट हो गया करस्पॉन्डिंग आयंस में, मतलब सॉल्यूशन में अब आयंस ही आयंस है, कोई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं रहा, बराबर है। तो हम अब देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विद डाइल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगेन इमेजिन करो, AB इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमने शुरुआत में इसका 1 मोल लिया, अभी पानी में डालने का बाकी है, तो अभी आयन भी तैयार होने के बाकी है, तो आयंस कितने होंगे, 0 अब मैंने वही 1 मोल AB लिया और पानी में डाल दिया, अच्छे से उसे डिसॉल्व किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पूरा डिसोसिएट हो गया, तो कितने मोल बाकी बचे इसके, 0। अब 1 मोल AB डिसोसिएट हो गया तो कितना मोल A नेगेटिव तैयार होगा, 1 मोल। कितना मोल B पॉजिटिव तैयार होगा, 1 मोल। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने हैं बच्चों, 2 मोल है, बराबर है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने, 2 मोल। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल की संख्या कितनी, 0। अब अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है नहीं तो पानी डालने के बाद वो डिसोसिएट भी नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे तो नए आयन तैयार नहीं होंगे, नए आयन तैयार नहीं होंगे तो टोटल आयन की संख्या भी कांस्टेंट रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने, 2 है। अब ऐसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम समझो कितना है, 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन में बच्चों कितना है, 2 मोल आयंस है। अब जाहिर है वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन 2 आयन इज कॉल्ड एज इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अब वॉल्यूम है कम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस है 2। जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है मतलब आयंस की तादाद, आयंस की भीड़ वहां पे ज्यादा होगी और इसलिए आयंस के बीच में का डिस्टेंस कम होगा, और आयंस के बीच में का डिस्टेंस कम होगा तो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के मोशन को लार्जली अफेक्ट करेंगे। कटायन अगर इधर मूव होने को करेगा तो आजू बाजू वाले अनायन क्या करेंगे, इस कटायन को अपने तरफ खींच लेंगे और उसके मोशन को
कम कर देंगे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये कंडक्ट कैसे करेगा? कम। तो शुरुआत में बच्चों हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है और 2 मोल आयन उसमें प्रेजेंट है। अब 2 मोल आयन 100 ml में कैसे होंगे? बहुत ही भीड़ होंगी उनकी, बहुत नजदीक होंगे वो, इसलिए आयन के बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग, और एक दूसरे के मोशन को लार्जली इफेक्ट करेंगे, एक दूसरे को फ्रीली मूव नहीं होने देंगे। और आयंस अगर फ्रीली मूव नहीं हुए तो कंडक्ट भी ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए 100 ml सॉल्यूशन में जहां पे 2 मोल आयंस है उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम। अब मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन में पानी डाल दिया 900 ml, तो ऐड 900 ml ऑफ वाटर डाल दिया भाई हमने। अब कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1000 ml हो गया। अब 1000 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कितने आ रहे? 2 मोल्स ही है, 2 मोल आयंस ही है वहां पे। आयंस की संख्या नहीं बढ़ी क्योंकि कोई अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बचे नहीं थे। तो अब वॉल्यूम बढ़ चुका है, 100 से 1000 ml हो चुका है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस अभी भी कांस्टेंट है, 2 मोल आयंस है। अब इसका मोलर कंडक्टेंस क्या हुआ होगा? इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? अब इसके बारे में हमें सोचना है। देखिए, जब मैं 900 ml पानी डालूंगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, आयंस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, आयंस के बीच में दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर आयंस के बीच में का डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, एक दूसरे को पहले से वीकली अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे पर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे, तो इसके स्पीड को ये ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन अब निगेटिवली चार्ज आयन के चंगुल से बच गया, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, तो ये अब ज्यादा फ्रीली मूव हो सकता है। तो जब मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस कम होंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हुए तो एक दूसरे के मोशन को ज्यादा अपोज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आयंस पहले से फ्रीली मूव होंगे, और आयंस पहले से फ्रीली मूव होंगे, फास्टली मूव होंगे, तो कंडक्ट क्या करेंगे? ज्यादा। इसलिए लैम्बडा की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी विथ डाइल्यूशन। अब देखो यहां पे हमें वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना है, टोटल वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में कितना है? 1 मोल डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है। लैम्बडा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, बराबर है। वॉल्यूम चाहे कितना भी ले सकते हो, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ टोटल आयंस उतने ही है, उसकी वजह से इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में के कम होते जा रहे हैं, इसलिए आयंस मोर एंड मोर फ्री हो रहे, पहले से ज्यादा फ्री हो रहे, और ऐसे फ्री आयंस पहले से ज्यादा फास्टली मूव होंगे तो कंडक्ट भी ज्यादा करेंगे। तो लैम्बडा इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? क्यों? एक ही रीजन है वहां पे, और वो एक ही रीजन क्या है? इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस, बराबर है। जैसे जैसे हम घर से दूर जाते हैं तो हमारे ऊपर माँ बाप का कंट्रोल कम होते जाता है, और इसलिए हम फिर और ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब बिगड़ जाते हैं, बहक जाते हैं। जो हम माँ बाप के साथ रहते हैं तो उनका वॉच हम पर ज़्यादा रहता है, तो हम बराबर नियम के अनुसार चलते हैं, टाइम पर घर पे आते हैं, टाइम पे बाहर जाते हैं, सब कुछ उनका वॉच हम पर है, तो हम डरते हैं उनसे, और इसलिए सारे काम बराबर करते हैं। लेकिन जैसे हम हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर जाते हैं, अब पहले के इतना माँ बाप ध्यान नहीं रख पा रहे, क्योंकि वो गाँव में और हम शहर में, सिटी में है, दूर है। अब उनका उतना वॉच हम पर नहीं रहा, इसलिए हमारी एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, हम और भी फ्रीडम महसूस करते हैं, हमारा घर आने जाने का टाइम फिक्स नहीं है, बराबर है। अब हम बिगड़ गए, थोड़ा सा टाइम नहीं पाल रहे, कभी भी कहीं पर भी घूम रहे, पढ़ाई करें नहीं करें, कोई बोलने वाला नहीं है, तो हमारे अंदर क्या हो गया? हम मतलब डिसिप्लिन कम हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, बराबर है। और समझो दूर चले गए तो और भी फ्रीडम बढ़ेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि माँ बाप इतने दूर आ ही नहीं सकते, आएंगे तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए हम और भी ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए, समझो अमेरिका में, तो वहाँ पे तो माँ बाप आ ही नहीं सकते बिना हमें इन्फॉर्म किए, बराबर है। मतलब वहाँ पे हम फुल फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे, बराबर है। फुल फ्रीडम मिलेगा तो हम बहक भी सबसे ज़्यादा आ जाएंगे, बराबर है।
सबसे ज़्यादा बिगड़ जाएंगे हम वहाँ पे जब हम घर से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो वैसे आयंस के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, और इसलिए हर एक आयन पहले से ज़्यादा माइग्रेट करता है, ज़्यादा फ्रीली मूव होता है, और ज़्यादा फ्रीली मूव होता है तो कंडक्ट भी ज़्यादा करता है। इसलिए मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डायल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसके लिए सिर्फ एकलौता एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। बराबर है। तो इस तरह से हमने वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विथ डायल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखा है। समझ में? मतलब किसी भी सॉल्यूशन को हम डायल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर उसका मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि आयंस के बीच में का स्पेसिंग बढ़ रहा है, वो फ्रीली मूव हो रहे हैं, कंडक्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। वही कैपा की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि हमें वहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन से कुछ लेना देना नहीं है, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से नहीं, हमें वहां पे वॉल्यूम से लेना देना है। 1 ml में नंबर ऑफ टोटल आयंस, मतलब 1 ml में नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज होंगे। अब 1 ml में आयन की संख्या कम होगी तो कम आयन माइग्रेट होंगे, कम आयन मूव होंगे, कम आयन मूव होंगे तो कंडक्ट भी कम करेंगे। इसलिए कैपा डिक्रीजेस विद डायल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इंक्रीजेस विद डायल्यूशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सवाल पूछा जाएगा, with dilution lambda of solution of strong electrolyte increases because of, तो एक ही आंसर होगा, और वो क्या है? इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस। यहाँ पे एक ही रीजन है, दूसरा कोई फैक्टर यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है। तो अगर सवाल पूछा गया कि why lambda increases with dilution for a solution of strong electrolyte, तो एक ही रीजन बताना, और वो रीजन क्या है? इंक्रीज इन इंटर आयोनिक डिस्टेंस, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कैसा बोलेंगे? डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस। डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, आयंस फ्रीली मूव होंगे। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विद डायल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा ही पॉइंट हमें देखना है, वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एंड कैपा विद डायल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बराबर है।